स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 22 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। इस्राएली पीएम नेतन्याहू पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू, योव गलांट और हमास रहनुमा मोहम्मद दैफ के खिलाफ जारी किया वारंटी गिरफ्तारी, इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम। नेतन्याहू के खिलाफ वारंटी गिरफ्तारी। नेतन्याहू ने कहा, हमें स्याह दिन का सामना। इल्जाम लगाया, बैनुल कौमी फौजदारी अदालत बन चुकी है इंसानियत की दुश्मन। अगर नेतन्याहू ने कनाडा में रखा कदम तो उन्हें कर लिया जाएगा गिरफ्तार। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो का ऐलान, इटालियन हुकूमत का भी यकसा ऐलान। हिज़्बुल्लाह की इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। लेबनान पर हमलों के जवाब में इसराइल पर कर रहा कामयाब हमले। अब इसराइली शहरी आबादी पर दाग़ मिसाइल, एक यहूदी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं जो लेबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हो। हिज़्बुल्लाह सरबराह शेख नईम कासिम का वीडियो पैगाम, कहा, हिज़्बुल्लाह को शिकस्त देना इसराइल के दायरे में नहीं। गजा बन चुका है बच्चों का ख़बरस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा के सरबराह फिलिप का बयान, कहा, मारे जा रहे बच्चे हिजरत पर हो रहे मजबूर, बंद हो इसराइली हमले। गजा में जंग के खात्मे तक इसराइल के साथ नहीं होगा कैदियों का तबादला। हमास का इसराइल को वाज़ेह पैगाम, जंग बंदी में नेतन्याहू को करार दिया बड़ी रुकावट। रूस ने यूक्रेन पर ICBM से किया हमला। पहली बार इस खतरनाक मिसाइल के इस्तेमाल से दुनिया खौफज़दा। न्यूक्लियाई हमला करने में भी अहल माना जाता है ये मिसाइल। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। दूसरे दिन भी बड़ा दहशतगर्दाना हमला, 50 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में संगीन रिश्वत के इल्ज़ामात के बाद अब अडानी को अफ्रीकी मुल्क केनिया से बड़ा झटका। केनिया ने अडानी ग्रुप के साथ तमाम मुआहदे कर दिए मनसूख। BRS MLC कविता ने अडानी स्कैंडल पर PM मोदी को बनाया निशाना। अडानी को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी पर की तनक़ीद, इंसाफ के दोहरे मियार का लगाया इल्ज़ाम। जुमा के खुतबात की वक्फ बोर्ड से इजाज़त लेना ज़रूरी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मज़म्मत, कहा, वक्फ बोर्ड अपने हुदूद से कर रहा तजावुज़। 25 नवंबर से पार्लियामेंट के विंटर सेशन की शुरुआत। मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल समेत दीगर 14 बिल्स को इस सेशन में करेगी पास और मंजूर। पार्लियामेंट विंटर सेशन की शुरुआत से कबल वक्फ बिल पर बनी JPC की मीटिंग। अपोजिशन अरकान ने वक्फ कमेटी को रिपोर्ट दाखिल करने मांगा मजीद वक्त। जहां जहां मुसलमानों को रोका गया वहां दोबारा करवाई जाए वोटिंग। यूपी बाई इलेक्शन में मुसलमानों को वोटिंग करने से रोकने की खबरों पर अखिलेश यादव का मुतालबा। अवाम पार्टी को बतौर सियासी जमात नामंजूर करने की दरख्वास्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दी मनसूख। 2018 में तेलंगाना शिवसेना ने दायर की थी दरख्वास्त। उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आज़ाद की जेल में कैद। आजम खान से मुलाकात। सड़क से ऐवान तक उनकी जंग लड़ने का किया ऐलान। 2018 महाराष्ट्र इलेक्शन में बिटकॉइन फंड्स के इस्तेमाल का मामला। घोटाले पर बड़ी कार्रवाइयों की तैयारी, सभी के CBI के हवाले। सुप्रिया सुले भी इल्जामात के दायरे में। हम दो हमारे दो बच्चे की पॉलिसी को आंध्र प्रदेश ने करीब 30 साल बाद कर दिया खत्म। आंध्र हुकूमत ने पंचायत राज व म्युनिसिपल एक्ट में तरमीम का बिल किया मंजूर। अमेरिका के शहर एटलांटा में दिलखराश वाक़या। अपनी सालगिरह तकरीब के दौरान बंदूक से चल गई गोली। हैदराबादी नौजवान आर्यन रेड्डी की मौत। तेलंगाना असेंबली के विंटर सेशन की तारीख को दी गई क़तियत। 9 दिसंबर से शुरू होगा विंटर सेशन। इजलास में किसानों के मसाइल व कास्ट सर्वे पर भी तफसीली बहस की तवक्को। तेलंगाना में पार्टी तब्दील करने वाले MLAs को नाअहल करार देने का मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट का अहम फैसला। असेंबली स्पीकर को मुनासिब वक्त पर फैसला करने का दिया मशवरा।
تلنگانہ میں جاری گھر گھر کاسٹ سروے کا کام تیزی سے جاری، ریاست بھر میں 90,000 مکانات میں سروے مکمل، GHMC میں 13 لاکھ مکانات کا ہو چکا سروے۔ تلنگانہ میں آٹو ڈرائیورز کی 7 دسمبر کو ریاست گیر ہڑتال، تلنگانہ آٹو ڈرائیورز یونین کا اعلان، آٹو ڈرائیورز کے مسائل پر حکومت سے کارروائی کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 900 روپے کا اضافہ، قیمت 80,100 روپے، 22 کیرٹ 72,200 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 935 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک، دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔